नेताओं का बंगला मोह किसी से छिपाने। हमने सरकार की शुरुआत में भी आपको दिखाया था कि कैसे बंगलों को लेकर पॉलिटिक्स हो रही। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भिलाई वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन के बीच एक बंगले को लेकर फिर ठन गए। बिल्कुल, ताम्रध्वज साहू ये कह रहे हैं कि उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है और रिकेश सेन के समर्थक ताला तोड़कर बंगले में घुस गए। अब बात यह भी चल रही है कि दोनों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन सवाल यह है कि बंगला खाली करने को लेकर देरी हुई है या फिर बंगले में एंट्री करने की हड़बड़ी है। रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है पूरा मामला। दुर्ग जिले में इस वक्त बंगले को लेकर घमासान मचा है, वो भी जिले के दो बड़े नेताओं के बीच। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बीजेपी विधायक रिकेश सेन एक बंगले को लेकर आमने सामने आ गए। दरअसल बीजेपी विधायक रिकेश सेन के समर्थकों ने पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के सेक्टर 9 भिलाई वाले बीएसपी के अलॉटेड बंगले पर कब्जा कर लिया है। बाकायदा पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश भी कर लिया। बंगले की बाहरी दीवार पर बीएसपी ने एक नोटिस चस्पा किया, जिस पर साफ लिखा है कि अब ये बंगला विधायक रिकेश सेन को नियम शर्तों के साथ 2 साल के लिए आवंटित किया गया है। जबकि पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि जब उन्होंने बंगला खाली ही नहीं किया तो ऐसे में बीएसपी ने बंगला किसी दूसरे को अलॉट कैसे कर दिया। मुझे भी ये उचित नहीं लगा, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को बहुत सारे मकान आवंटित किए गए हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री नहीं रहते हुए भी उनके कब्जे में हैं, उनके पोजीशन में हैं। उन पर आज तक भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मुझे जो मकान बंटित है उस पर क्यों कार्रवाई की जा रही है या किसी को अलॉट किया जा रहा है बिना मेरी सहमति के। मुझे किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई है। अभी तक मेरे हाथ में कोई जानकारी नहीं आई। यह भारतीय जनता पार्टी का अतिवादी चरित्र है। बीएसपी ने उनको बंगला अलॉट किया था। यदि उनको बंगला उनकी जगह किसी और को अलॉट हुआ तो उसका इंतजार करना चाहिए, उनको खाली करने के लिए नोटिस मिलना चाहिए। उनको नोटिस नहीं मिला है और विधायक अपने समर्थकों के साथ वहाँ घुस गए। आप कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? विधायक है या आप गुंडागिरी कर रहे हैं? तो इस प्रकार की जो निम्न स्तर की राजनीति उसको बंद की जानी चाहिए। किसी भी पद में रहते हैं उनको अधिकार रहता है। ताम्रध्वज साहू आज विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, उनको तो तत्काल कमरा अपना खाली कर देना चाहिए। जो अभी वर्तमान में है उनको सुविधा मिलना चाहिए, तो वहाँ को कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो पूर्व हो चुके हैं जिनको पात्रता नहीं है उनको खाली कर देना चाहिए। इस तरह से कांग्रेस के लोग ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। हालांकि विवाद बढ़ने पर बीजेपी विधायक ने कहा कि उनके और ताम्रध्वज साहू के बीच आपसी सहमति हो चुकी है। बीजेपी विधायक रिकेश सेन इस बंगले को खाली करने पर राजी हो गए, जबकि पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बंगला खाली होने पर ही नियत समझ आएगी। वैसे बंगले से गायब हुआ नेम प्लेट अब फिर से लगा दिया गया है। ऐसा ही कुछ मामला दंतेवाड़ा में भी सामने आया। वहां विधायक चैतराम अटामी को शहर के पुराने रेस्ट हाउस को अस्थायी रूप से अलॉट किया गया। विधायक ने सपरिवार गृह प्रवेश किया। लाखों के कार्य इस रेस्ट हाउस में किए जा रहे हैं। ये रेस्ट हाउस लोक निर्माण विभाग के अधीन है, लेकिन विभाग के अफसर इस कार्य के बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। सवाल ये, जनता के मुद्दों को छोड़कर जनप्रतिनिधि अपने बंगलों के लिए लड़ रहे हैं। इन हालात में इलाके की जन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।